स्वागत है आप लोगों का। और आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ गोल्डन टाइम्स एनीमे। ये एक 2014 का जापानीज एनीमे है जिसको IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जिसके टोटल 24 एपिसोड आए थे और सिर्फ एक सीजन आया था। और ये ना एक कॉमेडी के साथ साथ लव स्टोरी है यहाँ पे, मतलब एक लव स्टोरी देखने को मिलती है कॉलेज स्टूडेंट की। इसका अगर मैं थोड़ी सा आपको ब्रीफ छोटी सी स्टोरी समझाना चाहूँ तो स्टोरी ऐसे है कि जो हमारा लीड कैरेक्टर है टाडा, उसके साथ कुछ ऐसा एक्सीडेंट होता है पास्ट में जिसकी वजह से मतलब वो अपनी ना याददाश्त गायब हो जाती है। मतलब उसको एनमीशिया एक बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से वो बिल्कुल भूल जाता है अपने पास्ट का। तो उसके बाद वो जब अपने पास्ट का सब कुछ भूल जाता है तो वो अपने आप को मतलब मूव ऑन करने के लिए अपने गांव से शहर मतलब टोक्यो सिटी में आता है। अब जब यहाँ टोक्यो सिटी में आता है तो यहाँ पे उसको एक फ्रेंड मिलता है मित्सुआ, और एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है कोको कागा। अब इस लड़की से मिलने के बाद इसकी लाइफ में ना बहुत सारी चीजें चेंज आती है। इसको अब कुछ एक दूसरी अदर गर्ल मिलती है जिसका नाम लिंडा होती है, जो अपने आप को इस चीज का मतलब कसूरवार मान रही होती है, जो उसकी याददाश्त जा रही होती है उसकी वजह से। बार बार इसको ना चीजें याद भी आती हैं इस एपिसोड में, तो उसकी वजह से इसको ना बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, मतलब पास्ट लाइफ से फ्यूचर लाइफ जो अभी से प्रेजेंट चल रहा है इन चीजों के बीच में। और जो ये लड़की है कोको, जिसको ये पसंद करता है और ये इसको भी पसंद करने लगती है, वो इसके फ्रेंड को पसंद करती थी पहले, तो इनके बीच में एक लव ट्रायंगल भी बन जाता है। तो वो सब चीजें ना आपको इस एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगी, मतलब एपिसोड के मतलब पूरे के पूरे सीजन के अंदर देखने को मिलेगी। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दे। और थैंक यू फॉर 200 सब्सक्राइबर्स। तो चलिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड की स्टार्टिंग होते ही हमें दिखाया जाता है जो हमारा लीड कैरेक्टर है टाडा, वो अपनी एंट्रेंस सेरेमनी में आया है कॉलेज की और वो लेट हो गया है किसी वजह से। और जो रिसेप्शनिस्ट है उससे पूछती है कि तुम किस वजह से लेट हो, तो उसको एक्सप्लेन करता है और अपनी आइडिया दिखाने लगता है कि मैं टोक्यो में नया हूँ तो मैं मेट्रो वगैरह का मुझे नॉलेज नहीं था इसलिए मैं लेट हो गया। तो जो एंट्री करता है एंट्रेंस सेरेमनी में, तब तक एंट्रेंस सेरेमनी खत्म हो जाती है तो निराश होकर बाहर आ जाता है। अब इस सेरेमनी से और कॉलेज का रूट उसे पता नहीं होता, तो वो मैप चेक करने लगता है पर उसको समझ में नहीं आता। तो दो गर्ल्स कॉलेज की तरफ जा रही होती है तो क्या करता है, उनका पीछा करने लगता है। अब जब इन लोगों का पीछा कर रहा था दोनों गर्ल्स का ही है, तो दोनों गर्ल्स बोलते हैं कि चलो मॉल में जाके आइसक्रीम खा लेते हैं, उसके बाद कॉलेज चलते हैं। तो क्योंकि उसे कॉलेज जाना होता है, उसे रास्ता नहीं पता होता, तो इनके पीछे पीछे आइसक्रीम खाने के लिए इस मॉल के अंदर भी आ जाता है ये। पर इन दोनों गर्ल्स को किसी का कॉल आ जाता है और ये कॉलेज जाने की जगह कहीं और चली जाती है। तो अब इसको कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ, पर ये मॉल में आया था तो इसे आइसक्रीम खरीदनी थी और ये बाहर निकल जाता है। तब इसे दूसरा एक लड़का दिखता है जिसकी ड्रेस बिल्कुल इसकी तरह थी, यूनिफॉर्म। तो उसे देखकर ये पूछता है, जो टाडा है अनदर गाइस है, कि क्या तुम भी कॉलेज स्टूडेंट हो और तुम भी रास्ता भूल गए? तो कहता है कि हाँ यार मेरे साथ भी सेम हुआ है, मैं सेरेमनी में लेट हो गया था। तो ये दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। तो जो ये दूसरा बंदा है इसका नाम है मित्सुआ और ये टोक्यो से ही है। तो फिर ये दोनों बोलते हैं कि चलो फिर हम दोनों साथ में मिलकर कॉलेज ढूंढते हैं कहाँ पे। तो ये दोनों कॉलेज ढूंढने लगते हैं। तो इन्हें थोड़ा दूर जाने पे कॉलेज की बिल्डिंग दिख जाती है। अब जो मित्सु होता है ना वो टाडा से पूछता है कि तुम कहाँ से हो, तो ये बोलता है कि मैं तो अपने गांव का नाम बताता है कि मैं वहां से आया हूँ। तो ये मित्सु से पूछने लगता है टाडा कि तुम्हारा क्या सीन है। तो बोलता है कि वैसे तो मैं बचपन से एक ही कॉलेज में पढ़ा हूँ, और अपने कॉलेज का नाम बताता है इसको। तो ये बोलता है कि तुम्हारा कॉलेज तो बहुत ही फेमस है, तो तुम इस मतलब तुम्हें कॉलेज चेंज करने की क्या जरूरत पड़ गई? तो बोलता है कि ऐसे कोई नीड नहीं है, बस मेरा थोड़ा सा एक झगड़ा हो गया था मेरी, मतलब वो बोलता है दोस्त के साथ। तो बोलता है मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ? तो बोलता है कि नहीं वो गर्लफ्रेंड नहीं है, बस एक दोस्त है और उसके साथ मेरा झगड़ा हो गया था जिसकी वजह से मैं थोड़ा दूसरे कॉलेज में आना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि एक टैक्सी आके रुकती है उन लोगों के पास में और उसमें से एक लड़की निकलती है और इसे दोनों घूर कर देख ही रहे होते हैं। और वो लड़की इन लोगों के पास आती है और वो लड़की वही होती है जिसके बारे में मित्सुआ बात कर रहा होता है, और इसका नाम होता है कोको कागा। और ये हमारी लीड कैरेक्टर है यहाँ पे, मतलब हमारा लीड हीरो जो है वो टाडा है और जो लीड कैरेक्टर है हमारी गर्ल वो कोको कागा, वो ये लड़की जो भी यहाँ पे आई है। और ये ना मित्सुआ को पसंद करती है बचपन से, और ये आती ना फ्लावर्स लेके आई होती है मित्सुआ के लिए, और उससे ना मित्सुआ की पिटाई कर देती है गंदे वाली, उसको मारती है, मतलब मित्सुआ के उस फ्लावर्स के जो लेके आई होती है बुके उससे, और मित्सुआ के ऊपर फेंक के बोलती है कि तुम अब कॉलेज स्टूडेंट हो तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, और मैंने इसमें से कांटे निकाल देते हैं, और उसको फेंक के वहां से चली जाती है। अब जो मित्सु होता है ना उसकी हालत खराब हो जाती है और उसके ना पाँव कांप रहे होते हैं, जिसे देख के मतलब जो टाडा होता है ना उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो मित्सु की हेल्प करता है टाडा, उसको उठाने लगता है। तो उसका वो जो फ्लावर्स होता है ना वो बोलता है कि एक काम करते हैं, मतलब वो मतलब बहुत घबरा जाता है। वो बोलता है कि तुमने देखा ना कि कितने खतरनाक है। तो क्या करता है, जितने फ्लावर्स होते हैं ना वो आसपास से जो गर्ल्स आ रही होते हैं उनको बांट देता है, और इस चीज में ना मित्सु भी उसकी हेल्प करता है कि तू डरो मत। उसका यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखा जाता है दोनों कॉलेज में अपनी क्लास में होते हैं। अब आगे क्लास की चल रही होती है और ये लॉ के स्टूडेंट होते हैं, दोनों लॉ की पढ़ाई कर होते हैं। पर ये ना मित्सु अपनी ही कहानी सुनाने लगता है इसको। मित्सु बोलते हैं तो उससे टाडा पूछता है कि तुम्हारा क्या सीन है। तो वो बोलता है कि जो ये लड़की है ना कोको, इसको मैं बचपन से जानता हूँ,
मतलब ये बचपन के फ्रेंड है, और इन लोगों का ना डिसाइड हुआ था कि ये दोनों शादी करेंगे। और ये चीज़ ना कोको ने डिसाइड की थी, जबकि मित्सुआ ने नहीं, बल्कि इनकी फैमिली को भी ये चीज़ पता थी, और इसी वजह से इसकी फैमिली अब इससे ना मित्सुआ की चिड़ी हुई है, और इसलिए इसको इनकम वगैरह भी नहीं दे रही। तो जिसपे टाडा बोलता है कि मुझे तो एक अच्छी लव स्टोरी लगती है, तो जिसपे मित्सुआ बोलता है कि नहीं नहीं, लव स्टोरी नहीं, तू नहीं समझता बात को, वो हमेशा ना अपनी चलाती है, उसका जो मन करता है वो करती है, वो कभी भी मेरी नहीं मानती, और वो जब भी मैं अपनी कभी चलाने लगता हूँ तो वो बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। और वो मुझसे प्यार भी इसलिए करती है क्योंकि उसने एक परफेक्ट लव स्टोरी अपने दिमाग में सोच रखी है कोको ने, और उसके हिसाब से उस लव स्टोरी में मैं फिट बैठता हूँ, इसलिए वो मुझसे प्यार करती है, और ऐसा कुछ नहीं कि मुझसे प्यार करती है। तो टाडा उससे बोलता है कि मुझे तो काफ़ी क्यूट लग रही थी, और वो तुम्हें मारने के बाद बोल रही थी, मैंने इसमें से कांटे निकाल दिए। अभी दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि हमें दिखाया जाता है कि ये जो होती है ना कोको, वो इन दोनों के पीछे ही बैठी होती है और इन दोनों की सारी बातें सुन रही होती है, जिसे देख के ना जो हमारा मित्सुआ था ना, इसके तो होश उड़ जाते हैं। तो मित्सुआ इसको देख के पूछता है कि भाई तू कर क्या रही है इस कॉलेज के अंदर, मतलब तू इस कॉलेज के अंदर कैसे आई, तू मतलब तू तो उस दूसरे कॉलेज में थी ना जिसको मैं छोड़ गया हूँ। तो अब जो ये कोको है ना, इसके फादर एक डॉक्टर है, बहुत पैसे वाली है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे वाली। तो बोलते हैं कि मेरे फादर लगभग कॉलेज दुनिया मतलब जितने सिटी में जितने भी कॉलेज है सबको डोनेशन देते हैं, तो थोड़ा सा अपनी इन्फॉर्मेशन लगा के मेरे लिए पता करना कि तुम किस कॉलेज में आ रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो बोलती है कि तुम बड़े खुश होंगे ना, मैं तुम्हारे लिए देखो तुम्हारे कॉलेज में आ गई और अब मैं अपने हिसाब से नहीं चल रही हूँ। तो ये बोलता है कि नहीं नहीं, मेरा पीछा छोड़ दो और मुझे बकस दो, और ये बोल के ना यहाँ से, और ये ना भाग जाता है। और भागते टाइम ना आसपास के जितने भी लोग होते हैं चेयर के मतलब टेबल्स के ऊपर से भागते हैं, पेपर गिरा देता है सारे, और जो ये कोको होती है ये भी इसका पीछे करने लगती है। तो ये टाडा होता है ना, तो ये मतलब नीचे जितने भी पेपर होते हैं उनको गिरे हुए को उठाने लगता है। तभी वहाँ पे एक और लड़की आती है जिसका नाम होता है चिनामी, और ये बोलती है कि मतलब इसकी हेल्प करने लगती है, और इन दोनों की मतलब इंट्रोडक्शन वगैरह होता है। और उसके बाद यहाँ से बाहर निकलता है कॉलेज के गेट से, तो अब ये देखता है ना मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स के लोग ना इसको ज्वाइन कराने के लिए इससे पूछते हैं कि तू फ्रेशर है, बोलता है कि हाँ, कि हमारे क्लब को ज्वाइन कर ले। मतलब कोई फेस्टिवल क्लब है, कोई स्पोर्ट्स क्लब है, कोई ड्रामा क्लब है, कोई सिंगिंग क्लब है, मतलब ब्यूटिशियन क्लब भी, मतलब बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्लब के लोग हैं जो इसको अपने क्लब में ऐड करना चाहते हैं। और इन सबसे बच के भाग ही रहा होता है, तभी मॉडल्स का एक क्लब आता है और उसको घेर लेता है गर्ल्स का, और वो बोलता है कि हमारे बीच से निकलना चाहता है तो निकल के दिखा। अब ये इन सब में फंसे होता है, तभी एक लड़की आती है जिसका नाम लिंडा होता है, वो इनके बीच में से इसको खींच लेती है बाहर, क्योंकि ये घिर जाता है, और इसको हेल्प करने लगती है। तो जिसमें ना इसको चोट लग जाती है टाडा को। अब जब टाडा को चोट लग जाती है तो जो बंदी लिंडा होती है उसको साइड में ले जाती है, और उसके पास एक बैंडेज होती है और बैंडेज लगाने लगती है। तो जब लिंडा बैंडेज लगा रही होती है टाडा को, तो टाडा उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम लिंडा है और मैं भी लॉ की स्टूडेंट हूँ, मतलब ये बताता है इसको टाडा, और मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। तो पूछता है तुम कौन से क्लब में, तो बोलती है मैं फेस्टिवल क्लब में, और उसके बाद यहाँ से बोल के चली जाती है। अभी उसके बाद में ऐसा जा रहा होता है रेलवे स्टेशन, तो इसे रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी मिलती है हमारी कोको, और कोको वेट कर रही होती है मित्सुआ का, पर मित्सुआ नहीं आया होता है। तो उसे जिसे देख के टाडा मतलब उसको देखता है कोको, उसके पास जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो बताती है कि मैं मित्सुआ का वेट कर रहा हूँ। अभी दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि मित्सुआ की कॉल आती है टाडा को, और टाडा उसको बोलता है कि यार दोपहर के लिए सॉरी, मैं एकदम से भाग गया था और मैं कॉलेज में हूँ, मैं कोको से छुप रहा हूँ। और कोको उसके साथ ही होती है, कोको टाडा का फोन छीनती है और उसको बोलती है कि तू मेरे से छुप रहा है ना कॉलेज के अंदर, रुक जा, मैं वहीं पे आ रही हूँ। और यहीं पे हमारा गोल्डन टाइम्स एनिमे का एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो गाइस यही थी एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन गोल्डन टाइम्स के। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर तो पक्का ही करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो 100% ही कर दें। थैंक यू सो मच।